अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज है 9 सितंबर 2022, दिन है जुमे का। गुज़श्ता रोज़ बड़ा अहम दिन था जी। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत होनी थी और तवील समाअत के बाद बिलाखिर मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान ने और अदालत ने फ़ैसला किया कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा शुरू की जाए और इसके लिए 22 सितंबर उन्होंने तारीख़ तय की है जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से दो मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, मुसलसल 6 बार चांस दिए गए, मुख्तलिफ औकात में 6 बार चांस दिए गए कि वो सिर्फ़ गैर मशरूत माफ़ी मांगें और केस यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगरचे उन्होंने अपने अल्फाज पर अफसोस है का इज़हार किया, उनके वकला ने बार बार यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा मज़ीद मोहतात होंगे, लेकिन इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिस पर यह कार्रवाई उनके लिए आगे बढ़ाने की मरहला पेश आया है। आज की समाअत के हवाले से देखा जाए तो अहम तरीन बात यह भी थी कि अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए 2 मुआवन खसूसी मुकर्रर किए थे, जिनमें एक मुनीर मलिक थे और दूसरे जो सीनियर वकील हैं वो मुकर्रर किए गए थे, मखदूम अली खान साहब, जिन्होंने बार बार अदालत से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। उसमें जनाब मुनीर मलिक साहब ने तो बार बार कहा कि तौहीन अदालत कानून का मकसद अदालत को मजबूत करना होता है। उनका क़यास था, उनका ख्याल था कि इसकी कार्रवाई आगे बढ़ने से अदालत को कोई मजबूती नहीं मिलेगी, बल्कि उनका ये भी कहना था कि अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इसको ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 2-3 सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि आखिर क्या वजह थी कि इमरान खान ने ये अहम तरीन एक नहीं बल्कि 6 मौके ज़ाय कर दिए, बल्कि 6 मौके तो अब मिले। गुज़श्ता हफ्ते भी इसकी समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने कमाल ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए ये केस अगली पेशी दी और एक मरतबा फिर मौका अता किया गया कि इमरान खान अपना जवाब दोबारा जमा करा दें, जिस पर जो हुकूमती हल्के थे उन्होंने बड़े शदीद एतराज़ात भी किए और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की वो पुरानी तस्वीर जो मुशर्रफ दौर में जब वो चीफ जस्टिस के तर्जुमान हुआ करते थे, उस वक्त वो एक वकील थे और चीफ जस्टिस के तर्जुमान थे, कुछ तस्वीर इमरान खान साहब के साथ भी थी, तो उन तस्वीर को भी उछाला गया और सोशल मीडिया पर दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि जैसे इमरान खान और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की कोई मुलाकात हुई है। हालांकि ये भोंडा हथकंडा था और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसका उन्होंने अपनी समाअत के दौरान भी थोड़ा सा इजहार किया और कहा कि मुझ पर बहुत तनकीद की जा रही है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस बात पर कायम रहे कि या तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, वरना आखिर में यही हुआ कि वो कार्रवाई आगे बढ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि इमरान खान साहब ये एक छोटा सा स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन मैं एक सबसे बड़ी वजह आपको जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है, बहसियत एक वकील और एक कानून के तालिब इल्म होने के, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ही वक्त में सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि जजेस के हवाले से, यानी मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से और आईजी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से इमरान खान साहब ने एक ही जुमले में कहा था, और वो जुमला क्या था? आई विल नॉट स्पेयर। ये अंग्रेज़ी तर्जुमा है और उर्दू तर्जुमा उसका ये बनता है कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो उनका लीगल राइट है। तो ये जुमला था। अब इस एक जुमले पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहली कार्रवाई तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, जिसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जिनकी तरफ से बार बार ये मौका भी दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही पैरेलल एक और कार्रवाई हुकूमत ने भी शुरू कर रखी है। उसमें जजेस का तो नहीं है, लेकिन आईजी और दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी हैं और दूसरे जो अफसर हैं, जिनके एक ही जुमले में चूंकि कहा गया था,
तो उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की है और वो भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। तो मैं 2 और 2 4 वाली सिंपल सी बात कर दूं कि इमरान खान क्यों यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे। वो मांग भी लेते, कोई और मौका होता, कोई और हवाला होता, कोई और सूरत हाल होती तो वो शायद सरेंडर करने में, अदालत के सामने सरेंडर करने में उनकी शान कम ना होती, बल्कि वो उनके लिए फ़ख्र का बायस था और वो इस मामले को बड़े आसानी से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल पैरेलल कार्रवाई दहशतगर्दी की अदालत में भी हो रही है। तो अगर वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो यही उनका सरेंडर करना दहशत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी एक तस्वुर किया जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी बिल्कुल वही जवाज़ होगा, वो उनका नया मौक़िफ़ सामने नहीं होगा। और आप याद रखें कि ये चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा हो या बाद में ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट तो शायद इमरान खान को किसी मरले पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी मरले पर स्पेयर कर दे, उनको छोड़ दे और ये कार्रवाई ख़त्म कर दे। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने माफ़ी मांगते हैं तो यही उनका एतराफ़ जुर्म जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कार्रवाई चल रही है, उसमें भी एतराफ़ जुर्म होगा और मज़ीद प्रोसीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फौरी गिरफ्तारी होगी और उन पर सज़ा लागू कर दी जाएगी। तो ये बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि वो इस केस को डिफेंड करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वो कहा जाता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना लाजिम है, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। तो इमरान खान एक बड़ा बहादराना फ़ैसला कर रहे हैं और हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम, ये बहादुरों को पसंद करती है और उन बहादुरों को पसंद करती है जो बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो जाएं, बल्कि जान बचाने वालों को बुज़दिल कहा जाता है। तो एक जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब का जो यहाँ पर माफ़ी मांगने से जो नुकसान होता है वो ये कि उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट फेडरल हुकूमत की तरफ से जो मुकदमात हैं वो लागू हो जाएंगे और उनकी सज़ा भी लागू हो जाएगी। नंबर 2 ये होगा कि पाकिस्तान में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉलोवरशिप है। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है तो इमरान खान है, जिसकी आप मकबूलियत पंजाब की ज़मीनी इलेक्शन में देख चुके हैं। और ये शायद यही मकबूलियत की वजह है कि उनका गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है, अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उन सब में ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान जो 25 सितंबर को 9 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें 9 के 9 में जीत रहे हैं। यही वजह थी कि इस कार्रवाई के यानी तौहीन अदालत की ये जो कार्रवाई हाई कोर्ट की हुई, उसके ठीक 1 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम हलकों में बशमूल दूसरे 4 हलके उनमें इलेक्शन पोस्टपोन करने का और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। दूसरी बात क्या होती, एक तो कि वो फेडरल गवर्नमेंट के शिकंजे में फंस जाते, दूसरी बात क्या थी कि उनकी पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोवरशिप है वो ख़त्म हो जाती, और तीसरी बात जो होती इस गैर मशरूत माफ़ी से वो ये होता कि पूरी दुनिया से इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है। ये वो लीडर हैं कि जब इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ तो सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल थी, उसके बाद यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से आवाज़ उठाई गई, इनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई, इनके खिलाफ बरतानिया से आवाज़ आई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। तो एक पूरी दुनिया की एक जज्बात हैं जो उनके हक़ में आ रहे हैं, वो इस केस को इस हवाले से ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे और कमज़ोर नहीं करना चाह रहे थे। और दूसरा जो इमरान खान ने कहा था, अल्फाज फिर मैं एक मरतबा दोहराता हूँ, अल्फाज ये थे कि हम स्पेयर नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें उस कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वो ना तो उन जज साहिबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल उनका स्टांस है कि शहबाज गुल पर बाकायदा तशद्दुद हुआ है और एक इंतज़ामी जज ने ये सुने बगैर कि उन पर तशद्दुद क्यों हुआ, किसने किया, उसी इस्लामाबाद पुलिस जिस पर
इल्ज़ाम था कि उसने शहबाज गुल पर तशद्दुद किया, उसी को दोबारा रिमांड पर हवाले कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए। हालांकि उसके बाद के जो ड्यूटी जज थे राजा साहब, उन्होंने अगरचे हुक्म बरकरार रखा, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने इस्लामाबाद पिम्स में हॉस्पिटल में बाकायदा एडमिट किया और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी तबीयत बेहतर नहीं होती इस्लामाबाद अपनी कस्टडी में, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रिमांड नहीं ले सकती। तो इस फैसले को बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो अभी वो फैसला होना है कि क्या शहबाज गिल की अभी रिहाई नहीं हो सकी, अभी तक वो जेल में ही हैं, कि जब वो रिहा होते हैं तो उनके खिलाफ क्या, उनके इस केस पर क्या तहरीक इंसाफ या ख़ुद शहबाज गुल साहब आला अदलिया में जाएंगे और वो कहेंगे कि वो रिमांड जो था वो दुरुस्त नहीं था। तो अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो अगला ये केस भी ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी वजह थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करो अब होगा क्या। अब होगा क्या जी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और ये केस आगे बढ़ेगा। बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे, राना शमीम जज का केस है, जज साहब का केस है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। इमन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस चल रहा है, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत के केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और इस केस को साल से ज़्यादा होने वाला है। तो अगर ये केस भी चलता है तो साफ ज़ाहिर लिंगर होगा। और फ़र्ज़ करो एक और बात कि इमरान खान अगर फ़र्ज़ करो इस केस में गिरफ़्तार हो जाते हैं तो होगा क्या। या तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा थोड़ी सी भी हो सकती है, जैसे कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को जो उस वक्त तकरीबन 30 सेकंड की सज़ा मिली थी, यानी वो कोर्ट एडजर्न होने तक, उस कोर्ट के जनाब इख्तिताम पजीर होने तक वो सज़ा थी और उसी वक्त सज़ा दी गई और वो मुकम्मल हो गई और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। तो अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं या नाअहल होते हैं तो इमरान खान की तबीयत ऐसी है कि वो हमेशा ख़तरात का खिलाड़ी रहा है। वो ख़तरात का ना सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि उनको उन ख़तरात पर काबू पाना भी जानता है। तो मेरा दिल कहता है कि इमरान खान को अगर फ़र्ज़ करो गिरफ़्तार हुआ या उनको नाअहल करार दे दिया गया तो अब शायद आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का शायद नज़र आ रहा है कि शायद किसी सूरत पर वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल ना कर सके। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये 2/3 मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी बल्कि उस इलेक्शन के जीतने के बाद फिर नई कानून साजी होगी और नए कानून भी बनाए जाएंगे। जी हस्बे वादा आज फिर शायर और शायरी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और आज के जो हमारे शायर हैं जो मैंने मुंतखब किए हैं वो जनाब अर्श मलिसानी साहब हैं। ये साहिबजादे हैं मशहूर शायर जोश मलिसानी के। ये 20 सितंबर 1908 को जलंधर में पैदा हुए। वहाँ का एक कस्बा है मलिसान, इसी हवाले से उन्हें मलिसानी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1979 को उनका इंतकाल हुआ। उनको पंजाब के राज कवि भी कहते हैं। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उनके वालिद जोश मलिसानी तो हिजरत करके पाकिस्तान में आ गए, लेकिन ये हिंदुस्तान में ही रहे और वहाँ अदबी रिसाले आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए। जैसे कि मैंने शेर सुनाया था कि वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। इसको आम तौर पर गलतुल आम के तौर पर भी पढ़ा जाता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हालांकि ये शेर ऐसा नहीं है। तो उनकी इसी गज़ल के चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्श मलिसानी साहब कहते हैं कि ये दौरे खरद है दौरे जनू, इस दौर में जीना मुश्किल है। अंगूर की मै के धोखे में जहराब का पीना मुश्किल है। जब नाखून वहशत चलते थे रोके से किसी के रुक न सके, अब चाक दिले इंसानियत सीते हैं तो सीना मुश्किल है। एक सब्र के घूंट से मिट जाती तब तशना लबों की तशना लबी, कम ज़र्फ़ी दुनिया के सदके ये घूंट भी पीना मुश्किल है। करने को रफू कर ही लेंगे दुनिया वाले सब ज़ख्म अपने, जो ज़ख्म दिले इंसान पे लगा उस ज़ख्म का सीना मुश्किल है। और उनका वो शोहरा आफाक शेर कि वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है
जिस हाल में जीना मुश्किल है। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले वीलॉग के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।